1984 में सब पूरे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा घोर बेअदबी जो की तो ये कांग्रेस पार्टी ने, जहां टैंकों तोपों के साथ दरबार साहब पे हमले करके सैकड़ों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी, जिसका आज तक उसमें कोई इंसाफ नहीं मिला है, किसी को जेल नहीं हुई है। जिसको इंदिरा अपनी मां कहते हैं, उन्होंने बेअदबी करी। और 1984 के बाद जहां देश भर में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, वहां 2015 में जब से आम आदमी का जन्म पंजाब में हुआ, 2015 में एक बार फिर बेअदबी, और उसके बाद तकरीबन 600 बेअदबी पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी के सरकार में हो चुकी है। और सब तक सिर्फ 7% कन्विक्शन हुई है। 2016 में अकाली दल की सरकार ने एंटी सैक्रिलेज बिल लेके आए थे, जो इस सरकार के पास भेजा था, आज तक वो अप्रूव नहीं हुआ। मैं बेनती करती हूँ अप्रूव किया जाए। और हमारे भाई राजूआना को, जिनको 30 साल सजा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट कहता है इनको या तो फांसी लगाई या इनको आजाद करें। होम मिनिस्ट्री ने कहा था उनको आजाद करेंगे। श्रीमती सर, मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की आज इस सदन में बात करना चाहता हूं। सर, आज से ठीक 11 साल पहले पंजाब के अंदर 1 जून 2015 को गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुद्वारा साहब से चोरी किया, और चोरी करने के बाद 4 महीने लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन किसी ने सुनवाई सरकार ने की नहीं सर। फिर 4 महीने बाद सर 12 अक्टूबर 2015 को, कौन सी सरकार ने नहीं की सर? वहां तब उस समय अकाली दल की सरकार थी सर। अब कौन सी सरकार है सर? मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। बोल का रहे हो सर? 12 अक्टूबर 2015 को गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंग फाड़े गए। सर, पिछले 11 साल से सिख संगत इंसाफ मांग रही है। सर, फिर की होया? उथे सिख संगतां ने बैठ के धरना अंदोलन किया अपने गुरु वास्ते। फिर सर सिख संगतां नूं मारिया गया 4 बजे। उस समय दी सरकार ने कुटिया, मारिया, 2 बंदियां दा कत्ल कर दिता गया सर। सर, हजे तक भी इंसाफ नहीं मिलिया। सर, थोड़ी देर पहला यानी कि दिसंबर 2024 ਨੂੰ 2 तरीक ਨੂੰ अकाल तख्त साहब ते सुखबीर सिंह बादल ने अपना गुनाह कबूल करदियां कहा कि ये गुनाह साडे तो होया है, लेकिन हजे तक भी किसी नूं सर सजा नहीं मिली। मेरी ये बेनती है, हुण सरकार ने सजा तो नहीं दी। ओम प्रकाश, मैं पंजाब के बारे में एक नेशनल सिक्योरिटी की बात करना चाहता हूँ। कल बीजेपी के पंजाब के ऑफिस चंडीगढ़ में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। उससे पहले एक दिन पहले भिंडी सैदा अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है। उससे पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां ISI ने 2 पुलिस के कांस्टेबल ऑफिसर, उनको वहां शहीद कर दिया गया। और हर रोज पंजाब में गैंगस्टर, टेररिस्ट और नार्को टेररिज्म वाले तीनों का नेक्सस इकट्ठा हो गया है। और पंजाब जो है एक बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान। आए दिन वहां से ड्रोन आ रहे हैं, असला आ रहा है, ड्रग आ रही है। मैं केंद्र सरकार से बेनती करना चाहता हूं, मैं होम मिनिस्टर साहब को, हम MP भी सभी इकट्ठे होकर मिले थे, कि पंजाब के लिए एक ऐसा कोई निकालना चाहिए कि जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्टों का और गैंगस्टरों का जो नेक्सस बना है, गैंगस्टर पंजाब में बैठे हैं, टेररिस्ट दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं, वहां से इनका नेक्सस चलकर पंजाब की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको खतरा है, आम जो नागरिक हैं उनको खतरा है। इसके ऊपर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी लोक सभा च सर बंगा तो आनंदपुर साहब एक ऐसी रोड है जिथे हर साल ਲੱਖਾਂ लोग माझा रीजन चों, ਦੁਆਬਾ रीजन चों श्री आनंदपुर साहब नतमस्तक होने वास्ते जाते हैं, या कीरतपुर साहब अपने ਜਿਹੜੇ जी गुजर जाते हैं उन्होंने दी अस्थियां प्रवाहित करन जाते हैं। सर, मेरी तुहाडे माध्यम नाल मिनिस्टर साहब नूं बेनती है कि बंगा टू आनंदपुर साहब जी रोड है उन्होंने नैशनल हाईवे कन्वर्ट किया जाए और उन्होंने 4 लेन बनाया जाए। ये पहला भी ये नोटिफिकेशन 2016 च भी होया सी, लेकिन वो वापस ले लिया गया। सो मेरी बेनती है, माझा रीजन और ਦੁਆਬਾ रीजन की संगत दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ध्यान च रख के बंगा टू आनंदपुर साहब जी रोड है उन्होंने 4 लेन बनाया जाए।